हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी को पता है कि आजकल जो कोविड का जो पहले से इस बार जो कोविड का जो लहर है जो भी है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। और ऐसे में ज़्यादातर लोग मेरे कांटेक्ट में कई लोग हैं जो जिनकी का मैंने स्टेटस देखा है या फेसबुक पे मैं पोस्ट देख रहा हूँ कि ऑक्सीजन की नीड है या वो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, उनको बेड्स नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो हम देखते हैं कि हमारे साथ क्या दिक्कत आती है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल डाउन चला जाता है। ऑक्सीजन लेवल डाउन जाने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आपको कोविड हुआ है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आपका ऑक्सीजन बॉडी ऑक्सीजन लेवल जो होता है, जो आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल होता है वो डाउन चला जाता है। और जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल डाउन जाता है इसको हम हाइपोक्सिया नाम से जानते हैं। तो आज सबसे पहले बेसिक बात करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा नॉर्मल ब्लड ऑक्सीजन लेवल कितना होता है। तो नॉर्मल ब्लड ऑक्सीजन लेवल जानने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, जिसमें से हमारा जो पहला तरीका है उसे हम बोलते हैं एबीजी। एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैस। तो आर्टेरियल ब्लड गैस ये पहला तरीका है जिसमें हमारे आर्टरीज से ब्लड को निकाला जाता है। आर्टरी से ब्लड निकाल के और उसमें चेक किया जाता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। ये जो है आपका 100% एक्यूरेट होता है। जो दूसरा तरीका है वो है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसे आप अपने मिडिल फिंगर पे लगा के और अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं, या आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। और सबसे इजी तरीका है जो आप अपने घर पे इसी एक तरीके को घर पे चेक कर सकते हो ऑक्सीजन लेवल। दूसरा, इसमें जो आपका जो एक्यूरेसी है वो आपका 1 से 2% अप या 1 से 2% डाउन हो सकता है, लेकिन फिर भी ठीक होता है कि चेक करने के लिए। जो तीसरा तरीका है वो है आपका ब्रीथिंग टेस्ट में क्या होता है कि आपको एक ट्यूब के अंदर ब्रेथ लेनी होती है और छोड़ना होता है, जिसके थ्रू वो लोग चेक करते हैं। तो जिसमें सबसे ज़्यादा जो एक कॉमन और सबसे ज़्यादा इजी तरीका है वो ये है। तो हम लोग को क्या करना है, पहली चीज़ हमें ऑक्सीजन लेवल पता करने के लिए इन तीनों डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। और तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना है या आप अपने घर पे चेक कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको बिना हॉस्पिटल के आप इसको भी नहीं कर सकते। अब किसके थ्रू कितना ऑक्सीजन लेवल होता है, तो एबीजी और ये दोनों चीज़ें हटा देते हैं। और एबीजी के थ्रू अगर जो आप एबीजी जो पहला तरीका मैंने बताया था, एबीजी के थ्रू अगर आप चेक करते हो तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो होता है 80 to 100 mmHg, जो मिलीमीटर मरकरी। तो आपका जो एबीजी के थ्रू जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो 80 से 100 mmHg होता है, जो नॉर्मल माना जाता है। दूसरा, जो आप ऑक्सीमीटर के थ्रू जब अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते हो, ये आपका नॉर्मल 95 से 100% काउंट किया जाता है, जो नॉर्मल है। ये दोनों जो हैं ये नॉर्मल ब्लड ऑक्सीजन लेवल होता है हमारी बॉडी का। अब आप लोगों को ये पता चल गया कि आपका नॉर्मल ब्लड ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए। तो ऑक्सीमीटर की ही बात करते हैं हम। ऑक्सीमीटर में आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल 95 से 100% होना जरूरी है, जो आप अपने घर पे भी मंगा सकते हो। ये डिवाइस आपको ऑनलाइन या मार्केट में भी किसी मेडिकल शॉप से मिल सकती है। तो अब आगे बात करते हैं। अब जो हाइपोक्सिया की बात कर रहा था मैं, तो नॉर्मल हाइपोक्सिया क्या होता है। हाइपोक्सिया की बात करें तो देखिए, हाइपो और ऑक्सिया। हाइपो से क्या हो गया, हाइपो का मतलब हमेशा बिलो मतलब डाउन होता है, कम होता है। और ऑक्सिया मतलब इससे O2 से बात है। तो अगर ऑक्सीजन लेवल बॉडी के अंदर डाउन चला जाता है तो उसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। हाइपोक्सिया के सिम्टम्स की बात करते हैं। इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसमें जो पहली चीज़ आएगी, पहला आपका शॉर्टनिंग
ऑफ ब्रेथ, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। दूसरी चीज जो इसमें आएगी, आपको चेस्ट पेन हो सकता है। जो तीसरी चीज आएगी, स्ट्रेस या हेडेक हो सकता है। जो फोर्थ है, आपको इसमें टायर्डनेस फील हो सकता है। और पांचवी जो चीज़ है इसमें, आपका काफ़ी रैपिड हार्ट रेट काउंट कर सकते हैं आप। जैसे दिल की धड़कन बढ़ जाना, या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, चेस्ट पेन हो रहा हो, स्ट्रेस है, हेडेक हो रहा है, टायर्डनेस हो गई, या बहुत ही कंफ्यूज टाइप के हो रहे हैं, ऐसा कुछ इस टाइप के इसके लक्षण हैं, जिससे आपको पता चल सकता है कि आपको हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम हो रही है। तो हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम के लिए ये सारे इसके जो सिम्टम्स हैं, लक्षण की बात कर ली। अब जो कोविड के पेशेंट्स के साथ हो रहा है वो क्या होता है? नॉर्मली ये सारी जो सिम्टम्स है आपको तब होने शुरू हो जाते हैं जैसे ही आपका ऑक्सीजन लेवल अगर आपका बिलो 90 अगर जा रहा है तो आपको ये सारे सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं। अब जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनके साथ जो हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम आ रही है उसको हम लोग बोल रहे हैं साइलेंट हाइपोक्सिया या हैप्पी हाइपोक्सिया। जो उसका नाम है, कोविड के पेशेंट्स के साथ, ये मैं मिटा देता हूं। अब देखिए, आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन गया 90 से, आपको ये सारे सिम्टम्स जो मैंने लिखे थे वो आपको फील होने शुरू हो गए। अब हैप्पी हाइपोक्सिया या फिर साइलेंट हाइपोक्सिया। हैप्पी हाइपोक्सिया या साइलेंट हाइपोक्सिया जो नाम दिया गया है ये इसलिए दिया गया है, जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है, उनका ऑक्सीजन लेवल देखा गया है। जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर चेक करें तो उनका ऑक्सीजन लेवल जो O2 लेवल है, O2 लेवल, तो जो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनका ऑक्सीजन लेवल 80%, 70% या 50% चला जा रहा है। और उनके अंदर जो मैंने सिम्टम्स पहले जो लिखे थे वो सिम्टम्स में से कुछ भी उनको नहीं हो रहा है और उनका ब्लड ऑक्सीजन लेवल कितना चला जा रहा है, 50%। समझ लीजिए कि 50% जाने के बाद भी वो नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, नॉर्मल जैसे हम लोग अभी हैं, सेम ऐसा ही उनका बिहेवियर है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सडन जब उनको कोई प्रॉब्लम शुरू हो रही है तो उनका ब्लड ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन जा चुका है तो होता है कि फिर हमारे पास कोई चांस नहीं होता उन्हें बचाने का कि हम उन्हें बचा पाएँ। तो इसके लिए आपको अपने घर पे ऑक्सीमीटर रखना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप टाइम टू टाइम ये चेक कर सके कि आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल कितना डाउन जा रहा है, क्योंकि आपको सिम्टम्स कुछ भी नज़र नहीं आने वाला। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको हैप्पी हाइपोक्सिया, साइलेंट हाइपोक्सिया नाम दिया है क्योंकि आपका इसमें ब्लड ऑक्सीजन लेवल 50 जा रहा है। जहाँ पे आपको 90% ब्लड ऑक्सीजन से नीचे आने पे वो सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे थे, वहाँ पे अब आपको 50% पे आप नॉर्मल हो। अब आपका सडन अगर अचानक से जब आपकी तबीयत खराब हो रही है या ऐसा कुछ भी कंडीशन आ रही है तो आपका ऑक्सीजन लेवल 50 चला गया, जो आपके लिए बहुत कम है। अब आपके जो ऑर्गन्स हैं, जो भी इसमें इफेक्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका लंग्स हो गया या आपका हार्ट हो गया, तो ये यहाँ तक नॉर्मल रह रहे हैं जब तक रह रहे हैं। उसके बाद में आपको दिक्कत जब शुरू हो रही है तो एकदम से 50% ऑक्सीजन लेवल पे आपकी ऑक्सीजन लेवल को आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हॉस्पिटल्स में भी यही दिक्कत आ रही है और वैसे भी ऑक्सीजन आजकल मिल नहीं रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप ऑक्सीमीटर से अपना ब्लड ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें, जिससे आपको ये ऐसा जैसे ही पता चले कि हाँ मेरा ऑक्सीजन लेवल 80 आ रहा है या 85 आ रहा है, 90 से नीचे आया, लेकिन मुझे अगर सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे चेक कराना है, या मैं खुद भी अपने घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके उस चीज़ को प्रॉपर करूँ। तो ये हो गया हैप्पी हाइपोक्सिया, साइलेंट हाइपोक्सिया बोलते हैं इसको। हो गया। तो आपको पहले हमने बात किया कि ब्लड ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, उसको हम कैसे नाप सकते हैं, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताया। तीसरा मैंने हाइपोक्सिया के बारे में बताया, नॉर्मल हाइपोक्सिया जो होता है। फिर उसके बाद में जो कोविड पेशेंट के साथ में जो हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में मैंने बताया कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब बात आती है इसका ट्रीटमेंट क्या है, घर पे हम लोग क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
तो पहला मैंने आपको पहले भी बताया था, बीच में वीडियो में भी आपने देखा कि पहला आपको एक ऑक्सीमीटर की ज़रूरत है, पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं, जिससे आप अपना ब्लड ऑक्सीजन लेवल टाइम टाइम पे चेक कर सको। दूसरा, अगर किसी को भी ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है या शॉर्ट हो रही है ब्रीदिंग में अगर, तो उसके लिए उसको आप उल्टा लेटाल सकते हो, पेट के बल लेटाल सकते हो डाउन साइड फेस करके। तो डाउन साइड फेस करके आप उसको लेटाल सकते हो। जो तीसरा तरीका है, तो तीसरे तरीके में आप ये करते हो, आपके घर पे अगर कोई नेबुलाइजर मशीन हो, जिससे बच्चों को, आपने देखा होगा कि ठंड के दिनों में बच्चों की नाक जाम हो जाती है, तो उसको नेबुलाइजर के थ्रू हम लोग उसमें एक कैप्सूल होता है वो डाल के और उनको भाप टाइप का देते हैं। तो नेबुलाइजर भी आप कुछ मिनट के लिए यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको क्या करना है कि पेशेंट को रिलैक्स बिल्कुल लेटाल के, सोफे पे बैठाल के या कैसे भी, और उसको नेबुलाइजर लगा के, जो नेबुलाइजर होता है, तो नेबुलाइजर एक तीसरा तरीका है जिससे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। बाकी जो सबको पता है काढ़ा पीना, और अगर हो सके तो आप, इसका एक और तरीका है जो योगा या ये सारी एक्सरसाइजेस, अनुलोम विलोम हो गया या प्राणायाम, ये जो भी ऐसी एक्सरसाइजेस हो गई जिसमें आपका हार्ट और लंग्स जो होता है, जो कार्डियो एक्सरसाइजेस है, कार्डियो एक्सरसाइजेस आप अपने डेली रूटीन में, कार्डियो एक्सरसाइजेस आप अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हो। क्योंकि जो कोविड के पेशेंट्स हैं, ज़्यादातर उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो हो रही हैं उनके लंग्स और उनके हार्ट के साथ में। अब अगर कोई भी पेशेंट, या मतलब कोई भी हम में से, आप में से कोई भी हो, अगर वो नॉर्मल है, अगर वो कार्डियो एक्सरसाइजेस कर रहा है, तो कार्डियो एक्सरसाइज करने से उसकी लंग्स और उसके हार्ट की जो स्ट्रेंथ होती है, जो स्टेमिना होता है, बिल्ड होता है, जिसकी वजह से अगर कोई भी आपको एक बेसिक प्रॉब्लम होती है, तो उसमें आपका हार्ट इतना कैपेबल होता है कि उस वायरस से बीट करके वो जीत सकता है। लेकिन अगर आपका रूटीन, डेली रूटीन में कोई एक्सरसाइज नहीं है, या कुछ भी आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज नहीं है, तो फिर आपके साथ में अगर कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, आपके हार्ट की कैपेसिटी बहुत कम है, स्ट्रेंथ नहीं है, लंग्स की स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपके साथ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका कार्डियो एक्सरसाइजेस हैं, योगा है, ठीक है। तो योगा, कार्डियो एक्सरसाइजेस जो भी हैं जिसमें आप अपना हार्ट रेट बढ़ा सकते हो या डाउन ला सकते हो, ऐसी एक्सरसाइजेस ज़रूर कीजिए और अपनी फैमिली को, अपने आप को बचाइए। बाकी ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा आप लोगों को देना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अपने घर पे ही अपने और अपने घर वालों की केयर कर सकें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।